लेकिन झारखंड सरकार आखिर रीजन कैसे लगी? आप लोगों को पता है वो दिन जब एग्जाम पोस्टपोन होने का खबर आया था, झारखंड सरकार बाकी सारे स्टेट को भी देखे थे। ये करीब 15-16 राज्य है जो एग्जाम को कैंसिल कर चुका है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, असम, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, ये सारी और 1-2 राज्य है जो एग्जाम ले रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आप सभी बहुत ज्यादा परेशान है, मुझे पता है। आप लोग कमेंट देखकर मुझे पता चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एग्जाम देने के पक्ष में हैं, जबकि बहुत सारे बच्चे एग्जाम नहीं देने के पक्ष में। यानी कि बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि सर एग्जाम हो, जबकि बहुत सारे ऐसा कमेंट कर रहे हैं सर एग्जाम ना हो, जबकि कह सकते हैं मैक्सिमम बच्चे चाहते हैं कि एग्जाम ना हो। देखिए स्थिति अभी बहुत ज्यादा खराब है। मतलब पहले से तो केसेस घटे हैं, लेकिन अभी पूरी कंट्रोल नहीं हुआ है। अगर स्थिति कंट्रोल में आ जाती है तो एग्जाम हो सकता है, और नहीं तो प्रमोट भी हो सकते हैं आप लोग, दोनों का संभावना है। फाइनली फैसला आप लोग का 1 जून का आएगा, या फिर कह सकते हैं जून का फर्स्ट वीक में। लेकिन झारखंड सरकार आखिर रीजन कैसे लगी? आप लोग को पता है वो दिन जब एग्जाम पोस्टपोन होने का खबर आया था, झारखंड सरकार बाकी सारे स्टेट को भी देखे थे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में लोग यही बात करने वाले हैं कि बाकी सारे स्टेट क्या किए हैं। कुछ स्टेट की बात करेंगे, कौन कौन सा स्टेट कैंसिल किए हैं, कौन कौन सा एग्जाम को पोस्टपोन कर दिए हैं, और कौन कौन सा स्टेट एग्जाम ले रहे हैं। ठीक है, देखिए झारखंड सरकार को तो जैक तो ये स्पष्ट कर दिया है कि हम भैया एग्जाम लेने के पक्ष में हैं। ठीक है, जैक अपना पल्ला झाड़ लिया कि हम एग्जाम लेने के पक्ष में हैं, बाकी झारखंड सरकार समझे। तो वो जितना जो स्थिति है उससे अवगत करा देंगे झारखंड सरकार को, जब मीटिंग होगा तब। ठीक है, कह देंगे कि हम एग्जाम लेने के पक्ष में हैं, जबकि ऐसी ऐसी स्थिति है। अब फाइनली डिसीजन हम लोग का माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को लेना है कि क्या होगा। अब सबसे बड़ा सवाल क्या होगा डिसीजन। दोस्तों फैसला लेना इतना आसान नहीं है। किसी बोर्ड एग्जाम को कैंसिल करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम को कैंसिल करना बहुत बड़ी बात होता है। तो अब हेमंत सोरेन जी को ये फैसला लेना है, तो फैसला आखिर कैसे लेंगे? तो सबसे पहला चीज जो देखेंगे वो है कोरोना की स्थिति। हम लोग अभी राज्य में कोरोना की स्थिति कैसी है? तो पहले से तो कोरोना केसेस घटे हैं और 1 जून तक कंट्रोल में भी आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन यही एक नहीं है, बाकी ये भी देखेंगे बाकी सारे स्टेट क्या कर रहे हैं। कौन कौन सा स्टेट एग्जाम को कैंसिल कर रहे हैं, कितने सारे स्टेट एग्जाम को पोस्टपोन किए हुए हैं, और कितने सारे स्टेट एग्जाम ले रहे हैं। ये सारा चीज देखेंगे, क्योंकि वो दिन जब पोस्टपोन किए थे तब भी देखिए सीबीएसई ने तो कैंसिल कर दिया, तो उसके हिसाब से अगर झारखंड बोर्ड आती तो कैंसिल कर देती, लेकिन नहीं, मैक्सिमम स्टेट बोर्ड तब क्या किया था, एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया था। बाकी आगे जाकर कुछ बोर्ड क्या किए, एग्जाम लेने के पक्ष में है, मतलब वो लोग एग्जाम लेगा, जबकि कुछ कैंसिल कर दिए हैं। तो झारखंड सरकार भी बाकी सारे राज्यों को देखेंगे वो लोग क्या फैसला लिए और क्यों लिए। जो एग्जाम लेने के पक्ष में जो एग्जाम ले रहे हैं वो क्यों एग्जाम ले रहे हैं, जो कैंसिल कर दिए वो क्यों कर दिए हैं। ये सारा चीज देखकर झारखंड सरकार फैसला लेगी। तो अभी हम आप लोगों को बताएंगे इस वीडियो में कौन कौन से राज्य आखिर एग्जाम ले रहे हैं, कौन कौन से राज्य दोस्तों एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया है, और कौन कौन सा राज्य अभी डिसीजन लेना बाकी है। ठीक है, तो अभी आप लोग बता रहे हैं, वीडियो ध्यान से देखिए, सारी जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि आप सभी बहुत ज़्यादा कमेंट भी कर रहे थे कुछ बच्चे कि सर एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, आप लोग जो चाहते हैं हम वही करेंगे। ठीक है, आप लोगों को होकर हम हेमंत सोरेन जी को ट्वीट भी करेंगे, मैसेज को ट्वीट करेंगे, और वहां पर आप सभी को रिट्वीट करना है जल्द ही, 1-2 दिनों के अंदर हम करेंगे। ठीक है, ताकि हम लोग देखिए, हम लोग का जो बात है, जितने सारे स्टूडेंट जो चाहते हैं कि हाँ सर एग्जाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये बात तो उनको तो कोई बताने वाला भी नहीं है ना। मीटिंग में भले जितना सारे बहुत सारे आएंगे, टीचर्स जो कहेंगे वहां पर, या फिर जितने शिक्षा विभाग के लोग जो कहेंगे उस पर तो निर्णय होगा, लेकिन मेन एग्जाम देना तो बच्चों का है ना। तो आप लोगों का बात माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो बिल्कुल हम लोग सभी मिलकर ट्वीट करेंगे ताकि वहां पर पहुंचे, और ज्यादा से ज्यादा रीट्वीट कीजिएगा तो उन तक बात पहुंचेगी और वो इसको संज्ञान में लेकर फैसला लेंगे। ठीक है, तो बस हम लोग को जो करना हो वो करेंगे। तो इसलिए आप सभी से कहते हैं ट्विटर में जाके फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन दोनों का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो और अभी हम बात करेंगे दोस्तों कि कितने सारे स्टेट एग्जाम को कैंसिल कर दिए हैं, कितने सारे पोस्टपोन किए हैं, और कितने सारे एग्जाम लेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि कोरोना महामारी के कारण अब तक सीबीएसई और आईसीएसई के अलावा पंजाब, उड़ीसा, हरियाणा, गुजरात, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, तेलंगाना, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु अपनी हाई स्कूल की परीक्षाएं निरस्त कर चुका है। यानी कि जो 10th का एग्जाम है उसको कैंसिल कर दिया है। ये करीब 15-16 राज्य है जो एग्जाम को कैंसिल कर चुका है। ठीक है, तमिलनाडु ने तो 10वीं और 12वीं दोनों की परीक्षा कैंसिल कर दिया है।
पंजाब बोर्ड ने आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर हाई स्कूल की निरस्त परीक्षा का परिणाम मंगलवार को जारी भी कर दिया है। पंजाब बोर्ड में दोस्तों 10वीं का रिजल्ट भी जारी कर दिया, हाई स्कूल का जो रिजल्ट था आप लोग उसके आधार पर, ठीक है। और आप लोग और एक चीज बताना चाहते हैं, अगर झारखंड बोर्ड एग्जाम कैंसिल होता है तो रिजल्ट बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी, ठीक है। और उन बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानी होगा जो 9th क्लास में कम नंबर आए थे। अब कहेंगे आप लोग, सर आप ये बात क्यों कर रहे हैं, 9th क्लास से क्या लेना देना। जी हाँ, क्योंकि अब ऐसा कोई उपाय ही नहीं है। मतलब अगर 10th में अगर एग्जाम होता, कुछ भी प्री बोर्ड होता या फिर टेस्ट एग्जाम होता तो अलग बात थी, उसको देखकर रिजल्ट तैयार होता। लेकिन 10th में एक भी टेस्ट एग्जाम नहीं हुआ था, ना प्री बोर्ड हुआ था। एक छोटा सा 20 नंबर का यूनिट टेस्ट टाइप का हुआ था, उससे परिणाम नहीं हो सकता है, ठीक है। वो भी 20-25 नंबर का हुआ था, तो उससे रिजल्ट नहीं आ सकता है। तो 9th ही एकमात्र उपाय बचता है कि 9th का मार्क्स को देख करके, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक। तो आप लोग किस में कितना मार्क्स है 9th पे वो समझ लीजिए। अगर कैंसिल होता तो उसी के आधार पर रिजल्ट बनने की संभावना है। और खैर इसके रिगार्डिंग हम एक अलग सा वीडियो लाएंगे, आप लोग उसमें जरूर देखिएगा उसको। देखिए उसके बाद क्या कह रहा है कि बिहार बोर्ड अपनी परीक्षा करा चुका है, तो बहुत चालाक राज्य पहले एग्जाम करा चुका है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, आसाम, गोवा, पश्चिम बंगाल आदि राज्य परीक्षाएं अभी स्थगित की हुई है। मतलब अभी जितना सारा राज्य के नाम नहीं, अभी इस एग्जाम को पोस्टपोन किया हुआ है। बहुत सारा राज्य है, अभी 12 से 15 राज्य, 10 से 12 राज्य, ठीक है। उतने सारे स्टेट अभी एग्जाम कैंसिल क्या पोस्टपोन किए हुए हैं, जबकि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा लेने का निर्णय भी कर लिया है। समझ रहे हैं कौन कौन सा राज्य एग्जाम ले रहे हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, असम, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, ये सारी और 1-2 राज्य है जो एग्जाम ले रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या कह रहे हैं कि गौरतलब है कि यूपी बोर्ड पर 6 माही और प्री बोर्ड परीक्षा के आधार पर 10वीं के लगभग 30 लाख परीक्षार्थियों को प्रोन्नत करने पर विचार करने के साथ ही अन्य विकल्पों पर मंथन कर रहा है। सबसे बड़ा बात जो आप लोग झारखंड के सामने है, यूपी बोर्ड, ठीक है। यूपी बोर्ड क्या करेगा? तो देखिए यूपी बोर्ड दोस्तों, अभी आप लोगों का प्री बोर्ड, उन लोगों का तो प्री बोर्ड एग्जाम भी हो चुका था, ठीक है। यूपी बोर्ड का प्री बोर्ड एग्जाम हुआ था, टेस्ट एग्जाम हुआ था, तो इसलिए वो लोग अगर कैंसिल कर भी दे तो रिजल्ट आसानी से तैयार हो सकता है। लेकिन झारखंड का क्या, उनका तो ना प्री बोर्ड एग्जाम हुआ है ना टेस्ट एग्जाम हुआ है झारखंड का, ठीक है। तो यूपी बोर्ड का यहाँ बात कर रहा है कि ये लोग दोस्तों प्री बोर्ड करा चुके, उसके आधार पर मतलब सारा नंबर मंगा लिया गया है बोर्ड की तरफ से, और उसके आधार पर रिजल्ट तैयार हो सकता है। लेकिन अभी फाइनली ऑफिशियली घोषणा नहीं हुई यूपी बोर्ड में कैंसिल होने की, ठीक है। तो देखिए उसके बाद यहाँ पर क्या है दोस्तों कि 12वीं की बोर्ड परीक्षा कराने का विकल्प खुला है, हालांकि अंतिम निर्णय शासन को ही लेना है। तो अंतिम निर्णय जो होगा यूपी सरकार लेगी और 1-2 दिनों के अंदर उन लोगों का आ जाएगा निर्णय। 12वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर भी खींचतान शुरू। अभी 10वीं की परीक्षा को लेकर यूपी बोर्ड समेत अन्य राज्यों के बोर्ड परीक्षा में उहापोह की स्थिति बनी हुई है। इसी बीच 12वीं की परीक्षा को लेकर खींचतान शुरू हो गई है, ठीक है। क्योंकि 10वीं का तो बहुत सारे स्टेट कैंसिल कर दिए हैं, कुछ पोस्टपोन कर दिए, कुछ एग्जाम ले रहे हैं। लेकिन 12वीं का दोस्तों अभी सिर्फ एक राज्य पंजाब ने कैंसिल किया है, पंजाब नहीं अभी जिसका नाम लिया हम, बाकी कोई भी स्टेट अभी कैंसिल नहीं किया है और ना सीबीएसई कैंसिल किया है। और इस पर सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे पीआईएल भी दायर हो गए हैं। कुछ के एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, कुछ का एग्जाम होना चाहिए, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से का रुख दिख रहा है, वो लोग एग्जाम कैंसिल करने की स्थिति में नहीं है। जबकि आप लोग को बता दें, महाराष्ट्र में एक हाईकोर्ट में वहां पर पीआईएल दायर किया था, तो वहां पर कहा कि आप 10th के एग्जाम को कैसे कैंसिल कर दिए, आप बोर्ड एग्जाम को कैसे कैंसिल कर दिए, ठीक है। तो बस बहुत उहापोह की स्थिति है दोस्तों। अभी सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा निरस्त करने को लेकर कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई थी। इसके विरोध में केरल के एक शिक्षक ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहते हुए इंटरवेंशन एप्लीकेशन लगाई है कि 12वीं की परीक्षा निरस्त करना छात्राओं के साथ गलत होगा। एक टीचर्स ने पीआईएल दायर किया है कि 12वीं का एग्जाम जो है दोस्तों कैंसिल करना बच्चों के साथ गलत होगा। बिल्कुल दोस्तों, आप लोगों को बता दें, जो ये बोर्ड, मैं हमेशा कहता हूं बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी हम लोग का लाइफ है। अगर स्थिति कंट्रोल में आता है तो एग्जाम होना चाहिए, और उसका एग्जाम होते होते कम से कम 15 दिनों के अंदर रिजल्ट भी जारी कर देना चाहिए, ठीक है। और ऐसा हो सकता है अगर सरकार चाहेगी तो, ठीक है। क्योंकि देखिए बोर्ड एग्जाम बहुत मायने रखता है जिंदगी में आगे जाके, इसी के आधार पर किसी का करियर बनता है। 10वीं का 12वीं का रिजल्ट देकर किसी का करियर बनता है। अब मान लीजिए कि कोई डिप्लोमा करने जाएगा, डिप्लोमा करता है, पॉलिटेक्निक करता है, तो उसका तो 12th का मार्कशीट नहीं होगा ना। वो पॉलिटेक्निक करेंगे तो उसका क्या, जब कहीं कैंपस सिलेक्शन में जाएंगे तो यहाँ तो वहाँ डिप्लोमा का मार्क्स देखा जाएगा और 10वीं का तो मायने रखता है दोस्त, मार्क्स मायने रखता है, परसेंटेज मायने रखता है। ऐसे ही प्रमोशन इतना आसान नहीं है बोर्ड एग्जाम कैंसिल करना, ठीक है। तो बस जो भी फैसला होगा 1 जून को होगा,
बिल्कुल असमंजस की स्थिति ना पाले। कोई भी न्यूज़ आएगा, अपडेट आएगा, हम आप लोग को दे देंगे। ये एक न्यूज़ था जो दोस्तों, जो कितने सारे स्टेट एग्जाम कैंसिल कर चुके हैं इसके बारे में बता दिए, और बाकी जो भी अपडेट आएगा हम आप लोगों को बता ही देंगे, ठीक है। तो बस इंतजार कीजिए और देखिए क्या होता है और झारखंड सरकार क्या करती है। ये सबसे बड़ी बात, हम लोग को झारखंड से लेना देना है बाकी, लेकिन हाँ झारखंड सरकार ये भी देखेगी कि बाकी सारे राज्य क्या कर रहे हैं। जैसे पोस्टपोन के टाइम देखी थी वैसे अभी भी देखेगी, ठीक है। तो बस आप सभी लोग क्या चाहते हैं इस पर मैं एक वीडियो अलग से लाऊंगा, उसमें आप सभी को बताना होगा। तो बस वेट कीजिए और बिल्कुल मस्त रहिए, तो टेंशन मत लीजिए, ठीक है। हाँ पढ़ाई मत छोड़िए, सबसे जरूरी बात पढ़ाई 2 से 3 घंटा डेली अभी करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, ताकि अगर एग्जाम हो जाए, एग्जाम का डेट आ जाए तो आपको दिक्कत ना हो। और अगर एग्जाम का डेट आता है तो बिल्कुल हम लोग पिक पर जाकर पढ़ेंगे, जोश व खरोश से पढ़ेंगे। और एग्जाम कैंसिल होता है तो बिल्कुल हर एक चीज आप लोग बताएं, कैसे रिजल्ट होगा, कैसे मार्क्स आएगा, कैसे क्या होगा, सारा चीज आप लोग बताएं। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर जल्द आप लोग से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।